साद को रहने दो, वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा आवाज़ देगा। सालार ने मुदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। सैंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं। सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहाँ गया। 3-4 घंटों तक उन्होंने वहाँ खूब एंजॉय किया। अगले रोज़ सालार सुबह देर से उठा। वो भी लंच की तैयारी कर रहा था जब सार ने उसे फ़ोन किया। अभी उठे हो? सार ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर गए होगे, इसलिए सार ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सैंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, सालार ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम, सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब, माय डियर, हम सब, सालार ने इसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों लेकर नहीं गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं अभी अगर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो कि बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार, हमने तुम्हें साथ ले जाने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं हैं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। तुम लोग दोज़ख में जा रहे थे क्या कि मैं वहाँ ना जाता? साथ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम अज़ कम तुम उसे दोज़ख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुम वहाँ नहीं जाते। क्यों? मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहाँ जाकर करना क्या था? ना तुम ड्रिंक करते हो, ना डांस करते हो, फिर वहाँ जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता, मगर आउटिंग तो हो जाती, मैं भी इंजॉय कर लेता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, सालार ने चुभते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह ना सका। मैं वहाँ कोई गलत काम करने नहीं जा रहा था। तुमसे कह रहा हूँ ना कि सिर्फ आउटिंग की गर्ज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कदरे संभलते हुए कहा। ओके, अगली बार हमारा प्लान बनेगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। बल्कि पहले ये पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ही ले लेता। हमने वाकई बहुत एंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब उसी मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। हमें इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जाना है, सैंड्रा के साथ, सालार ने अपना प्लान बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, उसने मुझे इनवाइट किया है। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपनी अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे जाओ। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट हैं जो मुझे तैयार करनी है और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे, बड़ा रश होगा। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पर इत्मीनान से पढ़ लूँगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे चुकाते हुए कहा। उसे सैंड्रा के साथ जुमा की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। एक इत्तेफाक था कि सैंड्रा को ऐन आखिरी वक्त पर चंद काम निपटाने पड़ गए। जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उसका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सैंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट पर वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सैंड्रा को उसकी रहायशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद उस वक्त बैठा पड़ा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने बेडरूम पर जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मगर उसके बावजूद अंदर से उभरने वाले कहके और बातों की आवाज़ें सुन सकता था। साद के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जमद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ एक साद ही था जिसके बारे में उसका ख्याल था। वो किसी लड़की के साथ इस ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उसे तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया और तब उसकी नज़र लॉन्ग रूम पर टेबल पर रखी बोतल और गिलास पर भी पड़ी। वहाँ किचन काउंटर जहाँ खाने के बर्तन पड़े थे, वो मज़ीद वहाँ रुके बगैर उसी तरह खामोशी से बाहर निकल आया।
اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی ایک لڑکی کے ساتھ رہنے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ وہ شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی ہے اور شاید کھانا وغیرہ